नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, देखिए ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव हवा में मौजूद गैसों की वजह से धरती की सतह और क्षोभ मंडल के गर्म होने को कहा जाता है। इन गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य कुछ गैसें शामिल है। ग्रीन हाउस प्रभाव तब पैदा होता है जब पृथ्वी की सतह पर सूर्य की गर्मी को ग्रीन हाउस गैसों द्वारा कैद कर इन्हें अंतरिक्ष में वापस जाने से रोक दिया जाता है। यह प्रक्रिया धरती की सतह को गर्म बनाए रखती है और इसे अत्यधिक ठंडा होने से रोकती है। यह एक प्राकृतिक घटना है जो हमारी पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो उस प्रकाश का कुछ भाग तो अंतरिक्ष में ही रह जाती है एवं जो भाग पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है वह ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह अवशोषित पृथ्वी पेड़ पौधों द्वारा होता है। इसमें कुछ प्रकाश तो वापस चला जाता है एवं कुछ प्रकाश इनके अवशोषण के द्वारा पृथ्वी सतह पर ही रह जाता है, जिसके कारण ही हमारी पृथ्वी गर्म रहती है और इस घटना को ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस के लाभ क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही हमारी पृथ्वी का ताप सही सीमा पर रहता है। इसी प्रभाव के कारण हमारे पृथ्वी पर ऋतुओं का बदलाव होता है। इसी प्रभाव से सूर्य से आने वाले प्रकाश का नुकसान भाग यानी कि जो भाग मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसे अवशोषित कर लिया जाता है तथा सुरक्षित प्रकाश को ही हमारी पृथ्वी पर पहुंचाया जाता है। यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। पानी पृथ्वी पर तीनों रूपों में मौजूद है, बर्फ, तरल और वाष्प। अर्थात इसी प्रभाव के कारण बर्फ का पानी में तथा पानी का वाष्प में परिवर्तन होता है एवं वाष्प बारिश में बदल जाती है जो हमें पीने योग्य प्रदान करती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया कैसी होती है, देखिए जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल को पार करता हुआ पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। गर्म सतह ऊष्मा हीट छोड़ती है, लेकिन यह ऊष्मा वापस अंतरिक्ष में जाने की बजाय वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और परिणाम स्वरूप वातावरण गर्म हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यदि प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव न हो तो पृथ्वी का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा की वजह से अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जिसके चलते सतह का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ग्रीन हाउस यानी कि प्रभाव के नुकसान क्या है, देखिए ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों अधिक मात्रा में हीट ट्रैप करती है, जिससे धरती का तापमान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने लगी है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। साथ ही सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाएं पैदा हो रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जो मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से एक है, का बढ़ता हुआ स्तर केवल समुद्री जीवन ही नहीं अपूत पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहा है। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे महासागरों में पानी का स्तर बढ़ रहा है और लाखों जिंदगियां खतरे में पड़ रही है। अगर इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा तो समुद्री स्तर में वृद्धि होती जाएगी, जो तटीय क्षेत्रों को डुबो देगा। ग्रीन हाउस गैसों जैसे फ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि के संचय से समतापमंडल में ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। ओजोन परत के ह्रास होने की स्थिति में हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ सकती है, जो स्किन कैंसर का कारण भी बन सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, उसके लाभ, उसके हानि, ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या है। जानकारी अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।